नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में कामदा एकादशी व्रत के विषय में बताऊंगी सारी बातें कि व्रत कब रखना है, पारण कब करना है, हरिवासर का समय कब से कब तक रहने वाला है। साथ में आप एकादशी व्रत की पावन कथा भी सुनेंगे, जिसको कि सुने बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, इस बार 2023 में चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 1 अप्रैल दिन शनिवार को रखी जाएगी। चैत्र शुक्ल एकादशी जो तिथि है वह शुरू हो जा रही है 1 अप्रैल को रात्रि में 1:58 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 2 अप्रैल को सुबह प्रातःकाल अर्थात भोर में 4:19 पर। दोस्तों, 1 अप्रैल को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 2 अप्रैल को इसका पारण होगा। लेकिन पारण का समय आप सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि इस बार कामदा एकादशी की जो व्रत का पारण का समय है 2 अप्रैल, उस दिन हरिवासर समाप्त हो रहा है सुबह 10:50 पर। तो हरिवासर के समय पर तो कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर समाप्त होने के 2 घंटे के बाद ही हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इसलिए हमको इस बार हम सभी लोगों को 2 अप्रैल को 1:40 दोपहर के का जो समय होगा 1:40 से लेकर 4 बजे तक हमारे व्रत का पारण का समय होगा। इससे पहले आप सभी लोग पारण न करें। आप लोग ऐसा यदि करते हैं तो एकादशी व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप लोगों ने पारण और एकादशी व्रत के विषय में जान लिया। अब आइए जान लेते हैं इसकी विधि के विषय में कि आपको एकादशी व्रत के दिन क्या क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि कामदा एकादशी जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस एकादशी को धारण करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और किसी भी प्रकार की नीच योनि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जैसे कि भूत प्रेत या पिशाच की योनि से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और शास्त्रों में कामदा एकादशी व्रत का इतना अधिक महत्व बताया गया है कि यदि व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पाप से घिरा हुआ है, जिसको कि शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप, सबसे महापाप बताया गया है, इस पाप से भी उसे मुक्ति मिल सकती है यदि वह पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से कामदा एकादशी व्रत को धारण करता है। दोस्तों, ये बात हो गई कि कामदा एकादशी व्रत का कितना अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आगे आप पावन कथा सुनेंगे और इसकी पूजा विधि जो है, आपको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि एकादशी के दिन अवश्य कर लेने चाहिए, जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। और यह एक ऐसी तिथि है कि श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की अनंत कृपा हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम पूरे भक्ति भाव से इस व्रत के नियमों का पालन करें। दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि एकादशी व्रत का जो नियम होता है वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, कई वीडियो में मैंने बताया भी है। और वैसे भी नवरात्रि का जो व्रत का पारण है वो 10वीं के प्रातः काल किया जाएगा। तो वैसे भी बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे घरों में लहसुन प्याज का प्रयोग 9 दिनों तक नहीं होता है। और 10वीं की जो रात्रि है उस दिन का भी यह नियम है कि हम सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, किसी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद अगले दिन हम एकादशी व्रत को धारण करें। तो वैसे भी नवरात्रि चल रही है, आप 10वीं की प्रातः काल तो सात्विक भोजन करके पारण करेंगे ही, तो रात्रि में भी आप लोग पूरे नियम और धर्म के अनुसार सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं सुबह एकादशी अर्थात 1 अप्रैल दिन शनिवार को आपको क्या क्या करना है। सुबह आप लोग उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके। देखिए दोस्तों, यदि आप व्रत नहीं भी एकादशी का धारण कर रहे हैं तो जितने भी नियम मैं बता रही हूँ ये सभी का पालन आप लोग कीजिए। उस दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, चावल का सेवन न कीजिए। और बाकी नियम यदि आप सारे करते हैं, सारे धर्म का पालन करते हैं, तब भी आपको पूरी कृपा भगवान विष्णु जी की प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप सुबह उठकर दिन स्नान आदि करके विधि विधान से आप उस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो एकादशी के दिन पीला वस्त्र आप लोग अवश्य धारण करें। स्वच्छ आसन लगाकर बैठ जाएं। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा साथ में अवश्य रखें। उसके बाद आप प्रतिमा के समक्ष बैठकर पहले, यदि आपके पास धातु की प्रतिमा है तो आप स्नान कराएं।
यदि आपके पास मूर्ति या कोई तस्वीर है, कोई फोटो है, तो आप उसे सांकेतिक स्नान उन्हें करा सकते हैं। स्वयं पहले आचमन करके पवित्र हो जाएं, स्वयं पर जल छिड़क कर पवित्र हो जाएं, आसन पर जल छिड़क लें। उसके बाद भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष धूप दीप अर्पित करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करें, पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र आप अर्पित करें, सात्विक भोग प्रसाद आप अर्पित करें। इस दिन पीले फल का भोग भी लगाना बहुत ही शुभ होता है, जैसे केला है, संतरा है, ये सभी फलों का भोग भी आप भगवान विष्णु जी के समक्ष लगा सकते हैं। कोई भी सात्विक फलाहार आप मीठा फलाहार बना लें, उसका भोग लगा दें, बाद में पूरे परिवार के सदस्य उस फलाहार को ग्रहण करें, यह भी अति उत्तम होता है। आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम होता है और बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यदि आप एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर एक दीपक प्रज्वलित करें और लोटे में कलश में जल रखें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, इससे आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। नहीं तो आप विष्णु चालीसा भी पढ़ सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर जप भी कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान जी के समक्ष एक लोटा जल रखें, एक दीपक प्रज्वलित करें, पूजन अर्चन जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो पूरे भक्ति भाव से करें, भगवान जी की आरती करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। इस दिन आप भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे तुलसी पत्र आप एक दिन पहले अवश्य तोड़कर रख लें, क्योंकि आपको द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र अर्पित करना होता है। कथा का श्रवण करें, उसके बाद पूरे दिन भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, सात्विक फलाहार करें और जब पारण का समय आता है, अर्थात अगले दिन, जैसा कि इस बार का तो समय मैंने बता दिया है कि 1:40 के बाद ही हम लोगों को पारण करना है एकादशी व्रत का। उसके बाद सबसे पहले आप दान करें, किसी भी ब्राह्मण को आप दान दें। दान देने के बाद अपने यथासंभव, ऐसा नहीं है कि आप पारण इतने समय पर कर रहे हैं तो उसी समय आपको दान करना है। आप दान सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें, उनकी आरती करें। उसके बाद आप ब्राह्मण के लिए पहले दान कर दें। फिर उस दिन जैसे आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, अर्थात व्रत का पारण नहीं करना है, लेकिन आप फलाहार या जलपान कर सकते हैं। तो आप उस दिन सबसे पहले ब्राह्मण को अन्न दान करें, वस्त्र दान कर सकते हैं तो वस्त्र दान करें, यदि ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराएं, कुछ साथ में दक्षिणा दें। गौ माता को यदि आप भोजन दें तो अति उत्तम है। यह सब कार्य संपन्न करके फिर आप जलपान करें, अर्थात कोई भी फलाहार ले सकते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करने के बाद। जहां तक पारण की बात है, अर्थात अन्न ग्रहण करने की बात है, वो आप 1:40 के बाद ही अन्न को ग्रहण करें। तो ये तो बात हो गई एकादशी व्रत की पूजा और पारण के विषय में। आइए एकादशी व्रत की पावन कथा सुनते हैं, जिसको कि सुनने से हमारा व्रत संपूर्ण होता है। दोस्तों, कथा आरंभ करती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी की महत्व को कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने लगा, जिस कारण उसके गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने स्वर भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्मों के फल को भोगेगा। भयंकर नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने वाली उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा।
अब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत जब मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुखों को सहता हुआ अनेक वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब तुम चैत्र शुक्ल एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, इस व्रत को धारण करो। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी व्रत को धारण करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी आने पर उसका व्रत धारण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत के फल को अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा अन्य व्रत नहीं है। इसकी कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, मां लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, यह सुंदर कथा कामदा एकादशी व्रत कथा थी। आप सभी लोग एकादशी व्रत को धारण करें और नियम पूर्वक इसके पारण का जो समय है उस हिसाब से पारण करें। पूरे एकादशी व्रत का पालन करने से आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फिर मिलती हूं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।